8. अतर अपनी बाइक की आरसी ढूंढ रहा था और सेम टाइम पर उसका मोबाइल भी बच रहा था। न उसको आरसी मिल रही थी और न ही वो फोन उठा रहा था। शुंटी सरदार 2 मिनट तक तो पेशेंटली देखता रहा। इसके बाद उसे गुस्सा आ गया। ओए, ओ बंद कर बूहा। ओ बाहर ना जाने गई नू। ए बेंचो गड्डी चोरी करके लाया। अरे नहीं पाजी, कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरी बाइक है और मैं चोरी क्यों करूंगा? पापा ने मुझे बर्थडे पर दी थी ये। ओए चुप कर, ओए तेरा बर्थडे पापा ने दिलाई सी ना। जा पापा नु बुला, जा छेती बुला। वो तो दिल्ली में। मामू यहाँ पे हैं। मामू यहाँ होशियारपुर में रहते हैं, उनको बुला लूं? मामू होशियारपुर दा और तू ऐथे बाइक बेचने आया? अरे उनकी वजह से तो बेच रहा हूँ। उनकी बाइक ठीक करवानी है ना, मुझसे गलती से। ओए बंद कर अपनी बकवास। ओए रंजीते, तू पुलिस नु फोन कर और एम्बुलेंस भी बुला ले, जा। अरे ऐसा मत करो यार, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी बाइक है। ते आरसी दिखा। मैं उससे भी प्रोमिनेंट चीज दिखाता हूँ। कौन सी चीज? ओए परमानेंट नहीं चाहिए मैनू। अतर ने तब तक अपनी फोन गैलरी खोली और बाइक के साथ अपनी मेरी यानी पार्थिव की फोटोज दिखानी शुरू कर दी। अगर मैं बाइक चुराता तो क्या पता आरसी भी चुरा लेता, लेकिन ये देखो फोटोज तो नहीं चुरा सकता ना। फोटो स्लाइड करते करते एक फोटो श्रेया के साथ वाली भी सामने आ गई। श्रेया बाइक पर बैठने से बचती थी। एक शाम अतर ने जबरदस्ती करके उसे अपने बाइक पर बैठाया था और मैंने वो फोटो क्लिक की थी। उस दिन श्रेया के बाल उड़ रहे थे और वो ऐसे बच्चों की तरह खुश हो रही थी कि अतर के साथ साथ मुझे भी उस चुड़ैल पर प्यार आ गया था। ओए होए 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 होए, मुंडे दी गर्लफ्रेंड। अथर्व कुछ ना बोला, बस उस फोटो को देखता रहा और फिर मोबाइल बंद करके जेब में रख लिया। लगता है छड़ के चली गई तेनू। दिल टूटा हुआ है मुंडा है तू। चल कोई ना रंजीते, ऐसनू जान दे। जाने देने के लिए थैंक यू पाजी, पर एक गल दसो, इतनी वधिया बाइक है मेरी, इतना चंगा मॉडिफिकेशन भी है, फिर भी इसके पैसे इतने कम क्यों मिल रहे हैं? शुंटी ने अथर्व के कंधे पर हाथ रख दिया और उसे अपनी बड़ी सी गैरेज घुमाने लगा। देख काका, है पंजाब, ऐथे जेदे गरीब हैं, मींस बिल्कुल जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ओ ते चलांदे हीरो होंडा की सस्ती वाली बाइक, ओ तेरी पैसन पूसन ओ चीफ वर्गी सारी, और जेदे हैं थोड़े पैसे पूसे वाले, वो सारे खेत खूत बेच के बुल्टी लेते हैं। उन्हां दा एक कोई सपना है, कनाडे जाना और बुल्ट लेना। ओह, मतलब ये टीवीएस अपाचे और बजाज पल्सर को इधर कोई नहीं पूछता? पूछते ने पर घट, बहुत घट लोगों को इस तरह की गड्डी समझ में आती है। फिर एक गल और है, जो तेरी गड्डी का सही प्राइस नहीं मिलना, तूने मॉडिफाई करानी है अपने वास्ते, जो ते तेरा टेस्ट है। पर जिसने मॉडिफाई बाइक लेनी है वो अपनी मर्जी का मॉडिफिकेशन चाहूगा ना। या फिर जैसे मेरी मॉडिफिकेशन पसंद आए, ऐसा ग्राहक ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। ये बात हुन तेरी बत्ती जली। मेरी गल मान, जहाँ तू इसने नॉर्मल अपाचे बनवा ले फिर बेच, जहाँ तू OLX से फोटोआं डाल के वेट कर। हाँ, OLX पर डाली तो कितना टाइम लगेगा? और कुड़ी दे नाल वाली फोटो डाल दे, जल्दी बिक जाओगी। शुंटी अपना घटिया सा जोक मारकर खुद ही हंसने लगा। अथर्व वहां से चल दिया। अभी सबसे पहले तो उसे अपनी आरसी ढूंढनी थी। मोबाइल फिर बजने लगा। अब की उसने फोन बाहर निकाल लिया। कॉल मोनू की थी और कोई टाइम होता तो अथर्व उसे बार बार फोन करने के लिए खूब सुनाता, पर अभी उसे मोनू में अपना क्लाइंट दिख रहा था। हेलो जी, कैसे हो? ठीक हूँ, आप बताओ। फोन क्यों नहीं पिक करते सी? फोन पॉकेट में सी और मैं बाइक पे सी, इसलिए नहीं पिक कर पाया सी। हर कल तो बात सी लगाने से पंजाबी नहीं आ जाती। आपने मुझे पंजाबी सिखाने के लिए कॉल किया है सी? नहीं, ये बताने को किया है कि मैं आज रात ही जलंधर आ जाऊंगी, तो तुसी चाहो तो। अथर्व फिर हेसिटेट होने लगा। उसको समझ ना आया कि वो हाँ बोले या ना बोले। पैसों की जरूरत अपनी जगह थी, लेकिन बेड के मामले में वो किसी भी बात से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। उसे बहुत जोर से आयशा भाभी की याद आई। वो मिल जाती तो अथर्व की सारी टेंशन ही चली जाती। ओके, मैं आ जाऊंगा, पर वो पैसे वाली बात। आहो, डोंट वरी, तुसी आओ तो सही। अथर्व वापस घर के लिए ही निकल रहा था। पेट्रोल और पैसे दोनों बहुत तेजी से खत्म होते जा रहे थे और उसका मामा उसकी ऐसी की तैसी करने पर लगा हुआ था।
इस भागम भाग में उसे इतना भी याद नहीं रहा कि वो डॉक्टर श्रुति की तबीयत पूछ ले। अथर्व की प्रायोरिटीज बदल रही थी। उसके लिए दिल्ली और दिल्ली के लोग अब वाकई दूर होते जा रहे थे। इधर मैं उसी के छत वाले रूम में अपने तीनों बच्चों के साथ क्लास सेट कर रहा था। ये शायद दुनिया की फर्स्ट कोचिंग क्लास होगी जिसमें बच्चों की कुर्सी टीचर की कुर्सी से बेटर नजर आ रही थी। मेरे ठीक पीछे तृप्ति अपना कैमरा लेकर तैयार थी, लेकिन गौरांग ने जैसे ही सुरभि शालिनी को देखा वो चिढ़ गया। पार्थिव भैया, ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? ये भी पढ़ने ही आई हैं। क्या प्रॉब्लम है? मेरे गुग्गू को कोई तंग नहीं करेगा। हे सुरभि शालिनी, बिहेव। क्लास है ये, पार्क नहीं जो लाफ्टर देने लगी तुम। सुरभि शालिनी दोनों इतनी बदमाश थी कि गौरांग की टांग खिंचाई के लिए हर वर्ड को खींच खींच के बोलने लगी। Oops, sorry सर। आप गुग्गू को समझाओ ना। ओ हेलो, एक थप्पड़ मारूंगा भी। मेरा नाम गुग्गू नहीं गौरंग है। और सेकंड, और तुम दोनों यहाँ पे पढ़ने आई हो तो पढ़ने पे ध्यान दो, समझी? देख देख शालू, इसकी नाक तो लाल होने लगी। इनफ ऑफ दिस। शालिनी, सुरभि, तुम दोनों चाहती हो कि फर्स्ट क्लास में तुम्हें बाहर निकाल दूं मैं इतनी जोर से चिल्लाई कि वो दोनों सर हिलाकर ना कहने लगी और चुप हो गई। और गौरांग, तुम्हें किससे क्या पर्सनल इश्यूज हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरी क्लास में तुम्हें ये तंग नहीं करेंगी और तुम इन्हें इग्नोर करोगे, समझे? गौरांग ने भी हाँ में सर हिला दिया। ये बेचारा मासूम सा बच्चा तो कभी ज्यादा बोलता ही नहीं था। आज पहली बार सुरभि शालिनी को देखकर जब इसने थप्पड़ मारने के लिए कहा तो मुझे पता चला कि इसे भी गुस्सा आ सकता है। वैसे ये रिस्की बात तो थी। सुहानी मुझे ऑलरेडी वार्न कर चुकी थी। गौरांग भी गुस्से में बता चुका था कि ये मैकबेथ की विचेस टाइप लड़कियां थी, पर मैं था कि मुझे 6,000 रुपए का लालच मार रहा था। फिर 20 स्टूडेंट्स हो गए होते तो मैं 2 को भगा भी देता। 3 में से 2 को हटाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मम्मी आकर मुझे एक कप चाय दे गई थी। बच्चों को तो पूछने का मतलब ही नहीं था। मैंने तृप्ति से फॉर्मेलिटी में पूछ लिया, चाय लेगी? नो, तू पी। मैं चाय पीने से काली हो गई तो। पर मैं तो ऑलरेडी काला हूं, इसलिए सेफ हूं, है ना? सुरभि शालिनी के मुंह पर हल्की सी हंसी आई थी कि क्वाइट। मैं वैसे भी चाय झूठी कर चुका था, इसलिए टेंशन नहीं थी। मैं देख रहा था कि वीडियो बनाते समय भी सुरभि और शालिनी कभी विक्ट्री साइन बना देती थी तो कभी आंख मार रही थी। मुझे थोड़ी थोड़ी इरिटेशन हो रही थी, पर मैं इग्नोर कर रहा था। तृप्ति मेरे पास आई और एक वीडियो दिखाने लगी। सुनो, ये वाला 1 सेकंड का पार्ट बहुत अच्छा बना है। देखो, इसमें तीनों बच्चे पढ़ भी रहे हैं और तुम्हारा पोस्टर भी बहुत ठीक आया है। इसको अपलोड कर दो। कर दो, इसमें मुझे क्या? तुम्हारे नंबर के साथ। मैंने उसे घूर कर देखा। यू नो ना, मेरे पास टाइम पास करने का टाइम नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मोदी जी। मैं तो इसलिए कह रही थी कि कोई लीड आ जाए तो एक काम करो, अपना नंबर डाल दो मेरे नाम से कि इस नंबर पर मैसेज करें। तृप्ति ने बुरा सा मुंह बनाया और रूम से बाहर चली गई। बच्चों के पास ऑलरेडी एक इक्वेशन थी जिसमें वो सर मार रहे थे। मैं आराम से चाय पीने लगा। 6:30 बजे क्लास डिसमिस हुई। गौरांग तो बिना कुछ बोले ही अपनी बुक्स लेकर बाहर निकल गया, लेकिन सुरभि शालिनी मेरे पास आ गई। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत ही अच्छा। इन दोनों की ये बड़ी गंदी आदत थी कि ये एक दूसरे की बातें पूरी करती थी और कोई कोई लाइन तो इतनी खींच के बोलती थी कि जैसे गाना गा रही हूं। सर, मैं क्या कहती हूँ? क्या कहती हो? कि कल की क्लास में अथर्व सर को भी लेके आओ ना प्लीज। मुझे हंसी आ गई। देख लो यहां से दोनों की दोनों। कल नहीं परसों आना है। अब रोज रोज क्लास नहीं है। आज जो प्रॉब्लम्स दी है उनका सॉल्यूशन कल लेकर आना। बाय सर। उनके जाते ही तृप्ति अंडरस्कोर रूम में आई और बच्चों की कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि ये कुछ छुपा रही थी। क्या हुआ, मुंह के बीच के बैठी है? बीच मतलब? अरे टाइट करके। ऐसा लग रहा है जैसे जोर से चिल्लाना चाहती हो, पर ये देखो ना जो दिखा रही हूँ। मैंने उसका फोन देखा। उसमें एक रील चल रही थी जिसमें मैं बच्चों को पढ़ा रहा था।
बीच में सुरभि ने स्माइल करके आंख मारी और वी का साइन बना दिया। इस रील को अपलोड हुए बस 30 मिनट हुए थे और अब तक 1 लाख लाइक्स हो चुके थे। नीचे पार्थिव कोचिंग्स का नंबर भी पड़ा था, जो कि मेरा नंबर तो बिल्कुल नहीं था। ये किसका नंबर है? तेरा? नहीं, मेरे पास एक जियो का नंबर रखा था, यूज नहीं किया था। सोचा था सिर्फ पर्सनल लोगों को दूंगी। ये वही नंबर है। मेरा दूसरा व्हाट्सएप नंबर देखो। रुको, मैं खोलती हूँ। उसने ऑल्टरनेट व्हाट्सएप खोला। मेरी आंखें फटी रह गई। ओ भैंस की टांग, ये तो 80 से ज्यादा मैसेजेस हैं। मैंने स्टार्टिंग के कुछ रैंडम मैसेजेस पढ़े। उसमें लिखा था, वाओ, मुझे भी ये कोचिंग ज्वाइन करनी है। ये कहां पर है? इसकी फीस कितनी है? क्या फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी पढ़ाते हो? मैं अकाउंट्स पढ़ना चाहती हूँ। मुझे टैक्सेशन में हेल्प चाहिए। ऐसे मैसेजेस आते ही जा रहे थे। मैं खुशी से झूम रहा था। यस! तृप्ति मेरे साथ उछली और उसने मुझे जोर से हक कर लिया।